कहीं भी आप जब संविधान उठा के लीजिए, उसमें विधायक, एमएलए, एमपी नहीं लिखा है, जनसेवक लिखा है। तो जनसेवक तो अब इसके बाद तो यही हम कह सकते हैं, उनकी जानकारी का अभाव है उनको। संविधान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। इससे ऐसा लगता है कि संविधान के खिलाफ है, ये संविधान वगैरह कुछ नहीं मानते हैं। कौन रोड़ा बन रहा है बताइए हमको। आप कोई राजा लड़ रहा हो, कोई राजपूत लड़ा हो, तो फिर वही बात आती है कि मती इनकी हर ली गई है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, इनकी हार की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। एनडीए के घटक दल के नेता चाहे अनुप्रिया हों, उन्हीं के सुर में सुर मिला रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और कह रहे हैं कि ईवीएम से राजा पैदा होता है, सेवक नहीं। क्या कारण है? ये लोग हार की बौखलाहट है या कुछ और है? बात करने के लिए हमारे साथ जनसत्ता दल के एमएलसी मौजूद हैं, अक्षय प्रताप सिंह। अक्षय जी, क्या लग रहा है, किस कारण से ऐसा हो रहा है? देखिए, हमने जैसा पहले भी आपसे कहा बातचीत में कि हमारा संविधान 1947 में जब बना, सारी रियासतें खत्म कर दी गई, रियासतें खत्म हो गई। तो है कि हम लोग रियासत से जुड़े हैं, लेकिन रियासत तो खत्म हो चुकी है। जब रियासत खत्म हो चुकी तो राजा कहाँ? और जहां तक ईवीएम से पैदा होने की बात है, तो हमारा जब संविधान बना तो उसमें ये बना कि साहब जनसेवक चुने जाएंगे, चाहे लोकसभा जनसेवक हो, चाहे विधानसभा जनसेवक हो, चाहे प्रधान जनसेवक, ग्राम पंचायत जनसेवक। जनसेवक, संविधान में जनसेवक लिखा हुआ है। कहीं भी आप जब संविधान उठा के लीजिए, उसमें विधायक, एमएलए, एमपी नहीं लिखा है, जनसेवक लिखा है। तो जनसेवक तो अब इसके बाद तो यही हम कह सकते हैं, उनकी जानकारी का अभाव है उनको। और जिस दिन वो जो एमपी एमएलए चुना जाएगा, वो अपने आप को राजा मान लेगा, तो पब्लिक को प्रजा मान लेगा। प्रजा जब मान लेगा तो फिर स्थिति यही आएगी कि दोबारा वो चुन के नहीं आएगा। और वो तो हमारे भाग्य विधाता है, हमारे मालिक हैं। और मालिक को अगर आप कर दीजिए, जो हमको 5 साल की अवसर देते हैं कि आप जो है हमारे, हम परिवार के सदस्य हैं, ये बड़े अच्छे हैं, ये जो है इनको जो है हमने अपने नेतृत्व करने के लिए सौंपते हैं, और हम ठीक काम नहीं करते तो 5 साल बाद वो हमको बदल देते हैं। आज 27 साल से हमको जनता ने अवसर दिया है, तो इसलिए क्योंकि हम उनके सेवक हैं। माला पहनने का काम नहीं करते हैं, माला पहनाने का काम करते हैं, क्योंकि भाग विधाता है। लेकिन ऐसी स्थितियों में जो ये लोग बोल रहे हैं, ये तो हमें तो ऐसा लगता है कि इनकी बुद्धि हर ली गई है, और इनकी स्थिति यही है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। चुनाव जब से शुरू हुआ है, गुजरात से ये अभियान शुरू हुआ है, केंद्रीय मंत्री हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, पुरुषोत्तम रूपाला। उन्होंने राजपूत राजाओं के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पूरे देश में क्षत्रियों में आक्रोश फैल गया और आंदोलन खड़ा हो गया। कहीं उसी के जो प्रक्रिया चली, उसी को आगे बढ़ाने का काम ये अनुप्रिया पटेल और राजभर तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जहां तक राज परिवार की बात है, तो राजा निषाद भी रहे हैं, राजा बहुत सारे जातियों के राजा रहे हैं, भील भी राजा रहे हैं, पासी भी राजा रहे हैं, राजपूत भी राजा रहे। खाली राजा राजपूत ही नहीं हुए, राजा ब्राह्मण भी राजा है। भगवान श्री राम भी राज परिवार में पैदा हुए हैं, कृष्ण भगवान भी राज परिवार में पैदा हुए हैं। आप महाराणा प्रताप भी राज परिवार में, शिवाजी भी उसमें पैदा हुए हैं। राजपूत तो खाली राजपूत थोड़ा राजा हुए हैं। यह है कि बहुसंख्यक राजपूत रहे, बाकी तो बहुत सारी कास्टों में राजा पैदा हुए। राजा पासी जो पैदा हुए थे, पासी राजा रियासत थी, जो है लखनऊ के पास में, तमाम रियासतें अदर्स जातियों की भी रही। तो स्वाभाविक बात है। पुरुषोत्तम रूपाला ने तो राजपूत राजाओं को फोकस किया, लेकिन राजा भैया पे सीधा अटैक अनुप्रिया का और राजभर का है। देखिए, ऐसा है कि हम तो कहने को बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार नहीं कहते हैं। नहीं तो हम भी बता सकते हैं कि इस समय की जो जिनको ये ईवीएम से राजा की बात कर रहे हैं, वो भी तमाम जगह अपनी लड़कियां दिए हैं। तो ऐसी स्थितियों में हम विवादित नहीं बयान देना चाहते। हमने ये नहीं सीखा अपने उसमें, नहीं तो बहुत सारी चीज बोलने को है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, यही हम कह सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि इनकी मति हर गई है, क्योंकि इस टाइप की बात नहीं करना चाहिए, संविधान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। इससे ऐसा लगता है कि संविधान के खिलाफ है, ये संविधान वगैरह कुछ नहीं मानते हैं। प्रतापगढ़ से जो भाजपा प्रत्याशी है, उन्होंने भी पट्टी में अनुप्रिया के मंच से कहा कि क्या प्रतापगढ़ में क्षत्रियों को ही अधिकार है सांसद बनने का, तेली नहीं बन सकता? देखिए, वो तो ऑलरेडी जनता ने यहाँ के एक बार उनको सांसद बनाया है, विधायक बनाया है। आप चौथे स्तंभ है, आप भी जानते हैं ना। लेकिन इस बार भी क्या राजा से क्या मामला है, लड़ रहे हैं। एक पटेल जी हैं, एक वो जो भी है तेली जी हैं।
ऐसी स्थितियों में कौन किसके पक्ष में जाता है, क्या स्थिति है उसमें, कौन बाधा बन रहा है राजपूत और राजा की, जो जिससे क्यों न बनने पाए लोकसभा जाए, कौन रोड़ा बन रहा है बताइए हमको आप। कोई राजा लड़ रहा हो, कोई राजपूत लड़ा हो, तो फिर वही बात आती है कि मती इनकी हड़ ली गई है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, इनकी हार की तरफ जा रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो ये हैं अक्षय प्रताप सिंह, एमएलसी हैं जनसत्ता दल से। इनका साफ कहना है कि हार से बौखलाहट में इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।